थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें सहायता प्राप्त हो रही है कि आपके वचन के द्वारा हम आपके विषय में और अपने विषय में और अपने स्वभाव के विषय में, सब बातों के विषय में सत्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा जो सत्य है वही हमारे जीवन का आधार बनता है, ताकि हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो और आपकी महिमा में आगे बढ़े, और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उस सत्य का प्रमाण प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इस कार्य को प्रभु जो आप हम सब विश्वास करने वालों के हृदय में, हमारे जीवन में कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को संपूर्ण हृदय से समर्पित करके आपकी योजना के अंतर्गत आते हैं, ताकि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड पार्ट सेशन 17, 17वां सेशन है। द 5 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से नेपियोस हम लोगों ने सैटरडे को देखा था, और आज लेसन 2 है पैदियन। पैदियन, द टर्म पैदियन वाज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन आफ्टर दे वर अप्रोक्सीमेटली 2 years old अप टू द एज ऑफ 11 or 12। ये पैदियन ग्रीक में उस श्रेणी के बच्चों के लिए बताया गया है, 2 साल से लेके 11-12 साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, पैदियन की श्रेणी में। और हम स्पिरिचुअली इस बात को, परमेश्वर के वचन के को समझने के लिए हम इन श्रेणियों को समझ रहे हैं। दीज आर द स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व से संबंधित विषय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, और इसलिए लगभग 2 वर्ष के और या 11-12 वर्ष की आयु तक के लड़कों के लिए ये पैदियन यूज किया जाता है। और जो जीवन के इस चरण के दौरान प्राकृतिक या भौतिक दुनिया में एक बच्चा अपनी इच्छा की खोज करना शुरू कर देता है। 2 साल से 11-12 साल के बीच बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है ये। और हम लोग जो फिजिकली इस चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं बच्चा है, हम कहते हैं बच्चा है, लेकिन आपने अगर उसी समय वो करेक्शंस जो उस एज में होने हैं नहीं किए, तो आप फिर उस बच्चे के अंदर जीवन भर कभी कोई करेक्शन उस लेवल का जो होना है वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि समय के साथ वो उन चीज़ों में मजबूत और दृढ़ हो जाएगा। वो एक तरीके का अपनी इच्छा शक्ति में मजबूत हो जाएगा और अपना रास्ता चाहता है। यानी यही उम्र होती है, परमेश्वर बच्चे जो है अपने जीवन के मार्ग को खुद से तय कर रहे होते हैं। 2 साल से लेके 11-12 साल की उम्र तक, जब तक टीनेज शुरू नहीं होती है। और इसीलिए विद्रोह प्रकट होना शुरू हो जाता है इसी उम्र से बच्चे के अंदर, कि वो आप देखिए बच्चे ढिठाई क्यों करते हैं, हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। इसी पीरियड में उनको अनुशासन की छड़ी चाहिए होती है। आम फिजिकल लोग इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, और इसीलिए बच्चे को जिस उम्र से करेक्शन की जरूरत होती है उस समय वो उसको पुचकारते हो, कहते बच्चा है, और वही उसके स्वभाव के बिगड़ने का समय होता है, वही उसके स्वभाव के सही होने का समय होता है। राइट माइंडसेट के लिए वही समय ठीक होता है, और उस समय की गई पिटाई उसके जीवन में आगे जाकर उसके भविष्य को बढ़ाती है। इसलिए बच्चेपन से ही प्यार अपनी जगह है, लेकिन डिसिप्लिन सख्ती के बिना नहीं आता। डिसिप्लिन के लिए आपको रॉड का इस्तेमाल करना चाहिए और करना पड़ता है। वो अपनी भौतिक दुनिया में अपना रास्ता खोज रहा होता है। विद्रोह प्रकट होना शुरू हो सकता है, और इसे ठीक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। देखिए जो बात मैंने पहले ही बता दी, अनुशासन के बिना नहीं, वही बच्चा आगे जाके अपनी जिद करेगा सब जगह। जब वो मैच्योर हो जाएगा किसी भी रिश्ते में, वो अपनी जिद, और जिद कैसे होता मालूम, गुस्से के रूप में।
कोई भी चीज तोड़ देना, कोई झनक पटक कर देना, मार पीट कर लेना, झगड़े फसाद कर देना, ये जिद के ही सब रूप हैं। और वो इस तरीके की हरकत करने वाले लोग सब जिद्दी माने जाते हैं। ये साइकोलॉजी है। और जिद्दी लोग जो बचपन में जिद्दी रहा और उसको उस समय नहीं सीख किया गया, तो वो बड़ेपन में जाकर फिर उसकी लाइफ में कोई भी स्तर उसका सुख ही नहीं होगा। वो हर जगह झेलेगा, हर जगह उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, वो उसकी कभी पटरी नहीं खाएगी किसी से। इसे ठीक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही सच है। इस जो फिजिकल में है वही स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही सच है। पैडियन विश्वासियों को एडमिक प्रकृति के पुनरुत्थान का अनुभव होता है और मसीही जीवन के नियमों के खिलाफ विद्रोह का अनुभव होता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 24 पद पढ़ दीजिए। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, यहां स्पेशली बेटा लिखा हुआ है, मेल, जो बेटे पर, और मालूम हमारे देश में बेटों पे तो छड़ी चलाना ही, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वो कौन है? अब आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं वो छड़ी चलाने पर साबित होगा। अगर नहीं चलाते तो आप उसके बैरी हैं, आप उसके दुश्मन हैं। परंतु जो उससे प्रेम रखता है, यत्न का मतलब डिसिप्लिन के साथ, कड़ाई के साथ। और अगर बच्चे का, और खास तौर से लड़का, उसके साथ आपने सख्ती नहीं की, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। पहली चीज डिसिप्लिन नहीं होगी, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करेगा। एक और पद पढ़ दीजिए, 19 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए, नीति वचन। जब तक आशा है, जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर मार ना डालो। यानी मार डालने की ऐसी ताड़ना नहीं बोली गई है कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारो, लेकिन ताड़ना का मतलब यह है कि उसको जहां जरूरत है वहां पे आपको हार्ड स्टेप लेने चाहिए, लेकिन इतना भी गुस्सा ना हो कि आप उसको गहरी चोट पहुंचा दें, उसकी जान पे आ जाए। मारना और बुरी तरीके से मारना, दोनों में अंतर है। ये हमारे माइंड में, हमारे स्वभाव में ये अंतर नहीं काम करता है। हम या तो एक्सट्रीम है ना, या तो एकदम ढीले और या एकदम ऊपर हाइपर, ये नहीं होना चाहिए। एक और पद पढ़ दीजिए, 22 अध्याय का 15 पद। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी से के द्वारा वो खोलकर, कैसे, ये एक वर्क है। वो हम लोग कहते हैं बच्चा है अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक होता है, वो आगे जाके बड़ा हो जाएगा, तुम तो छूट जाओगे, जिसके पल्ले जाएगा उसको पड़ेगा, फिर वो पब्लिक की मार और पुलिस की मार खाएगा। जी, ये और हमने कल यही पढ़वाया था, यहीं से हमने शुरू किया था। पैडियन चरण की सकारात्मक विशेषता क्या है, इसकी पॉजिटिव विशेषता क्या है? ये वास्तव में पिता को जानना शुरू कर सकते हैं। माँ को बच्चा बचपन से जानता है, पैदाइश से, बाप को नहीं जानता। बाप को बच्चा किस उम्र से जानना शुरू करता है, आपको मालूम है? इमोशनली हम लोग कहते हैं मेरा बच्चा मुझे देख रहा, पैदा होते ही बाप कहता मुझे देख रहा, ना, वो तुम्हें नहीं जानता। कोई बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माँ को जानता, केवल बाप को नहीं जानता। माँ को तो खुशबू से जान जाता, बाप को नहीं जानता, नेवर। बाप को कब जानता? 2 साल से 11-12 साल की उम्र के बीच बाप को जानता है। और यही उम्र बाप के रोल की भी होती है। हार्ड पार्ट बाप का होता है, सॉफ्ट पार्ट माँ का होता है। और इसमें एक मजबूत और अच्छा जो परिवार है, विश्वासी परिवार जिसको बोलते हैं, ट्रू बिलीवर फैमिली, उसमें पत्नी को क्या, परमेश्वर का वचन क्या क्या, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, कैसे? जैसे प्रभु के। और पति के ऊपर कौन है? परमेश्वर। तो पति परमेश्वर को समर्पित और पत्नी पति को समर्पित। परमेश्वर, पति, पत्नी, ये क्रम आया।
हमने आपको बताया ना, ऑर्डर पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्रम। इस क्रम में जब परिवार होगा तो बच्चा जो होगा वो माँ को भी समझेगा कि माँ मेरी माँ है, और पिता को जानेगा यही मेरा पापा है। और माँ बच्चे को, अगर बाप टाइट कर रहा है तो माँ बीच में नहीं बोलेगी, और अगर माँ बीच में बोल रही है बच्चा कभी करेक्ट नहीं होगा। बच्चे को पिता को के सामने कि ये पापा है, जो ये बोलेंगे वही मैं मानूंगी और वही मिलेगा, वही होगा, ये कौन सिखाएगा? उसी उम्र से सिखाना है, 2 साल से लेके 11-12 की उम्र में। कौन सिखाएगा? माँ। तो माँ को बच्चे को खुद भी पति के अधीन रहे और बच्चे को पिता के अधीन होना सिखाए, यही बात बताई जा रही है। और ये क्रम जब तक पति पत्नी में नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल भी नहीं है। इस उम्र में 2 साल से लेके 11-12 साल की स्त्रियों में ये कहती मेरा बच्चा, अपने हस्बैंड से ही बोलती है मेरा बच्चा। कहां से तुम्हारा बच्चा? जबकि दोनों को ये मिलकर कहना चाहिए हमारा बच्चा। बच्चे में भी तेरा मेरा होता है क्या? ये होना ही इम्पॉसिबल है। और ऐसा है तो इसका मतलब कि इमोशनल पार्ट गलत काम कर रहा है, रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं। वास्तव में पिता को जानना ये इसी उम्र में शुरू करता। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 13 पद। हाँ, 2 अध्याय का 2 अध्याय 13 पद। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यानी पितरों का मतलब यहां पर सीनियर्स विश्वासी, वो फादर्स की श्रेणी में आ गए, परिपक्व मसीही वो फादर्स की श्रेणी में आते, उनको लिखा जा रहा है हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम आदि से जो है उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, ये पैदियौन है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए। इसका मतलब इस उम्र में 2 से 12-13 साल की उम्र में पिता को जान जाना चाहिए बच्चे को कि परमेश्वर कौन है और उसका फिजिकल फादर कौन है। डिफरेंस बिटवीन हेवनली फादर एंड फिजिकल फादर। 2 साल से 11-12 की उम्र में, इस दौरान में ये चीज बच्चे के अंदर माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे यहां नहीं है। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की है, ताकि ये सब बातें परिवार के लोग सीखे भी, ताकि वो उस क्रम में आ जाए, ताकि उनके बच्चे परमेश्वर को जाने। जब तक माँ बाप नहीं जानेंगे परमेश्वर को तो बच्चे कहां से जान जाएंगे? झूठी शिक्षा में सब धर्मी बन रहे हैं, सब विश्वासी कहला रहे हैं। ये फॉल्स टीचिंग है, और जो फॉल्स टीचिंग के विश्वासी हैं वो सब फॉल्स बिलीवर्स हैं, झूठे विश्वासी हैं। ड्रामा ज्यादा है, सच्चाई कुछ नहीं है। एक शिशु यानी नेपियोस अपने पिता को पर्यावरण के एक परिचित हिस्से के रूप में देखता है। एक पैदियौन अपने पिता के साथ एक सच्चे रिश्ते को विकसित करना शुरू कर सकता है। जब तक बच्चा इन्फेंट है, वो उसको ये है कि कोई है, पिता नाम की कोई चीज है, लेकिन वो ना उसको पहचानता है, ना उसके साथ इंटरैक्शंस में होता है, क्योंकि उतने छोटे बच्चे के साथ कोई बाप इंटरैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जब वो 2 साल से, जहां से वो बोलना चलना सब शुरू कर देता है, वहां से वो पिता के साथ इंटरैक्शन में आता है, और यहीं से पिता का रोल उसके जीवन में शुरू हो जाता है। इस फिजिकल फादर के साथ, स्पिरिचुअल फादर के साथ, हमारे आत्मिक पिता के साथ विकसित करना शुरू कर सकता है, क्योंकि वे एक साथ काम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह भी सच है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानने से बढ़ते हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, उसे जानने के लिए जो हमारे साथ चलता है और हमारे साथ बात करता है। हम इस चरण के दौरान अपने ज्ञान और पिता के साथ संबंध में नाटकीय रूप से वृद्धि कर सकते हैं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 80 पद पढ़िए। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। कौन? और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक
जंगलों में, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है वो। उसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 2 अध्याय उसका 40 पद, लूका 2 अध्याय 40 पद। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। देखिए, यीशु मसीह का कजन ब्रदर ही तो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, 6 महीने बड़ा। उसके साथ जो हुआ वही देखिए, बाल्यावस्था दोनों की दिखाई है, किस उम्र से ये बढ़ रहे थे। और हम लोग अपने यानी अपनी शैली में देखते हैं, अपने जीवन शैली में, तो ये बातें नहीं है। हम लोग इनको मासूम समझ के वो कर रहे हैं। नहीं, यही करेक्शन का टाइम है, और आपको इसका प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, हमारे द्वारा देखने को मिलेगा। इसी उम्र में, जिस उम्र में आप पुचकारते हैं, उसी उम्र में हम छड़ी चलाते हैं। ये डिसिप्लिन कहां से हमने सीखा? हम परमेश्वर की सच्ची संतान बनते हैं तो हम उसके हार्ड डिसीजंस के सामने सरेंडर करते हैं, और यही सीखते हैं, यही डिसिप्लिन है कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी, और हम हर परेशानी को भी टैकल करना सीखें, सहना सीखें। बिना सहे जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहें कि सब भली भली सब मिल जाए और बुरी बुरी सब, अच्छी अच्छी वाह वाह और बड़ी बुरी बुरी थू थू, नहीं। या आप हर चीज छांट के नहीं ले सकते। आपको जो कुछ मिल रहा है सब लो, और उस चीज को अपने हिसाब से सीखो। गलती से भी हम सीख सकते हैं। इस चरण के दौरान एक व्यक्ति आज्ञाकारिता और सेवा सीख सकता है, लेकिन तभी जब वे इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं। और यही विद्रोह करने का टाइम होता है। बच्चे को ये चीज यहाँ पे ऐसे किया, इसको करेक्ट करो, और वो मना करेगा, नहीं 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 ना, उसी से करवाओ, उसकी हैबिट बनेगी। नहीं, हमको गंदा नहीं करना, अगर हो गया उसको उठा के डस्टबिन में डालना, दिस इज माई ड्यूटी। आप यहीं से सिखाया जाता है, और यहीं से सीखना चाहिए। पैदियोन धोखे के बारे में भी सीखना शुरू कर देता है। वहीं से बच्चा ये सीख जाता है कि धोखा, उसको आप धोखा देंगे, आप सोचे बच्चा है, हम कल दिलाएंगे, धोखा दे दिया, फिर कल दिलाएंगे, धोखा दे दिया, तो आगे चल के वो भी यही करेगा। हम कल करेंगे, हम कल करेंगे, वो भी कल कल करेगा। लेकिन जब आप बच्चे से वायदा, कभी बड़ा वादा मत कीजिए, उसको लालची भी मत बनाइए कि आप बड़े बड़े वायदे करके उसको लालची बनाएं। छोटे छोटे वायदे कीजिए, ये करोगे तो ये मिलेगा। उस समय में उसको खाने पीने की चीज चाहिए, ये करोगे तो ये मिलेगा। आप कंडीशंस तय करते जाइए, वो करता जाएगा, और कंडीशन पूरी करते जाइए, जैसी वायदे पर तुरंत। और जब छोटी छोटी चीजें होंगी ना, तो आपको पूरा करने में भी अपनी क्षमता में ही बात करें। बच्चे से बड़ी बड़ी बातें ना करें। पापा से कहेंगे वो हेलीकॉप्टर ले आएंगे, पापा हेलीकॉप्टर ला नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर रखने की जगह नहीं, ना पापा के पास खरीदने के पैसे, ना तुम उसे संभाल पाओगे, उसका पेट्रोल भी महंगा, रखोगे कहाँ, उतारोगे कहाँ, उड़ाओगे कैसे। ऐसी बातें बच्चों के सामने मत बोलिए कि चांद तारे तोड़ के लाने वाली असंभव वायदे ना करें, और अपनी क्षमता से बाहर की बातें उससे ना करें। बच्चे को उसकी लेवल पे ही बातें करें, ताकि आप उसको पूरा करके ये सिखा सके कि वायदा पूरा करना डिसिप्लिन है। उतना ही बोले जितना आवश्यक हो। पहचानना शुरू, पहला यूहन्ना 2 अध्याय देखिए, यहीं से वो धोखे के बारे में सीखना शुरू कर देता है, और झूठे के विपरीत सच्चे सिद्धांत को पहचानना शुरू कर देता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 पद देखिए। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। बच्चे को कभी भी अब बच्चे को आपने जिस उम्र में ये बातें सिखानी थी, उस समय ये चीज नहीं, ना सीखी ना सिखाई। आज बच्चा, बड़े बड़े लोग उसको धोखा दे रहे हैं और बड़े बड़े धोखे खा रहा है। वो क्यों खा रहा? जिस उम्र में उसको सिखाना था उस समय में ना हमें मालूम था, ना हमने सीखा, ना अपने बच्चों को सिखाया। तो ये विश्वासी परिवार की नींव की बातें हैं जो हम लोग सीख रहे हैं, माता पिता, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण और उनके बच्चों का पालन पोषण उसी ढंग से करें, ताकि वो
सच्चे और अच्छे बने। यदि वे इस अंतर को नहीं सीखते हैं तो वे अपनी कल्पनाओं के अनियंत्रित होने पर जंगली विचारों का पालन करने के लिए अति संवेदनशील हो जाएंगे। और यही हो गया। आज की जनरेशन कैसी है? कल्पनाओं में। ये वर्चुअल लाइफ क्या है? मोबाइल में देख देख के सब कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं है, काल्पनिक है। बस ये देख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, हमको दिल को छू गई। तुम्हारे जीवन में उसका कोई अंश आया? प्रैक्टिकली हुआ है? एप्लीकेबल हुई ना? बस आपके मन को अच्छी लग रही है, इसीलिए देखने में लगे रहते हैं, इसीलिए वो सब मोबाइल में घुसे हुए, ये वर्चुअल लाइफ में, क्योंकि ये उनके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है कि क्या चीज कितनी लिमिट में होनी चाहिए। सारी लिमिटें तोड़ दी। और लिमिट किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में, आपके मेंटल पार्ट में भी अगर लिमिट टूट गई तो आप किसी काम के नहीं रहे। फिजिकल पार्ट में लिमिट टूटी तब भी आप किसी काम के नहीं रहे। स्पिरिचुअल तो डेड। बॉर्न अगेन के बाद स्टडी और फेलोशिप क्यों जरूरी है? फॉर डिसिप्लिन, लर्निंग बाय आवर सेंसेस, हमें अपने इंद्रियों के द्वारा सीखने के लिए, कल्पनाओं के अनियंत्रित होने और जंगली विचारों का पालन करने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। पैदियोन्स को निश्चित रूप से एक अच्छी ठोस संगति में होना चाहिए। यानी इतने छोटे बच्चे को एक बहुत बढ़िया फेलोशिप में इसको बच्चे को रखिए। देखिए बच्चा कैसे बड़ा होता है, सबके देखते देखते क्या बच्चा है, लेकिन उसके साथ कितनी कड़ाई पेश की जा रही है, वो कड़ाई उसके साथ की जा रही है, वो भी पार्ट देखिएगा। दैट इज द मेन पार्ट। और वो उस कड़ाई को कैसे सह रहा है, सहेगा तभी वो आगे जाके इंसान बनेगा। होने के विचारों का पालन करने का, अच्छा, ठोस संगति में होना चाहिए ताकि वे सीख सकें, बढ़ सके और अनुशासित हो सकें। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 25 पद। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को एकत्रित होने का, यानी फेलोशिप का कारण क्या है? मसीही संगति का मतलब क्या है? संडे को या प्रतिदिन आप आ रहे हैं स्टडी के लिए, इस फेलोशिप का क्या रीजन है? ताकि एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को, किस दिन को? यीशु मसीह के वापस आने के दिन को निकट आते देखे, त्यों-त्यों क्या एक दूसरे को जमा होकर एक दूसरे को समझाएं। भैया सतर्क रहना, किसी फंदे में ना फंसना, धोखा ना खाना, ये मत करना, देखो ये गलत हो रहा है। ये एक दूसरे को डिसर्नमेंट आपस में शेयर करें। अपनी आपको परखना आ गया, अब आप कहते हैं हमसे क्या मतलब, हमें आता है, उनको जाने दो। नहीं, स्वार्थी मत बनना। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। मैं इस विषय को दूसरी बार आज बोल रहा हूं। एक बार और बोला था कि पतरस को ही पवित्र आत्मा ने क्यों चुना कि वो खड़े होकर बोले पेंतीकोस्त के दिन। पहले बार ये बोला था, आज फिर बोल रहे हैं। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत खास बात बोली थी। बड़े बड़े मसीही सेवक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज के युग में, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो सब झूठा है। क्योंकि जो बात रूट की थी, जड़ की, वो किसी ने ध्यान नहीं दी। आज मैं बताऊंगा, आज बताऊं, क्योंकि आज मुद्दा ऐसा आया है ताकि ये बताया जाए कि क्यों, वाय पतरस जी। अभी हम लोग इसी विषय पर रहेंगे। और बढ़ने के लिए एक पैदियोन को क्या करने की आवश्यकता है? नेपियोस जैसी सभी चीजें, यानी जो नेपियोस को, यानी एक बालक को, जो न्यू बॉर्न इन्फेंट, उसको बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है? फिजिकली उसको भोजन। सबसे ज्यादा चीज क्या जरूरी है? बैलेंस्ड फूड। वो दूध पीता है तो उसके लिए बढ़िया दूध, पानी वाला नहीं, है ना, बढ़िया दूध। पहले माँ का दूध, फिर उसके बाद एकदम सही दूध। सही दूध इसलिए बोल रहे क्योंकि ये हम आपको नहीं कह सकते कि कौन सा दूध सही होगा, ये आपकी खोज होनी चाहिए कि उसके लिए बैलेंस्ड फूड क्या होगा। तो सही दूध उसको मिले, सही मानक में उसके पोषक तत्व उसको मिले, ताकि वो ग्रो करे, बढ़ने के लिए। और पैदियोन के बढ़ने के लिए, ये तो 2 साल से 11-12 साल के बीच की बात है, इनके लिए क्या जरूरी है? इनके लिए वो सभी चीजें जो
इन्फेंट के लिए जरूरी थी वही है, बस इसमें थोड़ा सा प्लस होता है, इसमें थोड़ा, उसमें दूध पी रहा है तो यहां पर सेमी सॉलिड आ जाता है, सेरेलैक वगैरह, है ना, आप खिचड़ी खिला सकते हैं, वो चीजें जो दांत के बिना भी वो हजम कर ले, क्योंकि दांत नहीं होते चबाने के लिए, तो आप उसको वो चीजें दें। फिजिकली, स्पिरिचुअली परमेश्वर के वचन के द्वारा बेसिक टीचिंग्स को थोड़ा सा इलैबोरेट करें, थोड़ा बढ़ा दें, और डिसिप्लिन वाली बातें उनसे करें। सबसे पहली चीज यहां पर दी गई है कि ये नेपियोस जैसी सभी खाने पीने की चीजें उसको दी जा सकती हैं, लेकिन पैदियोन में दो चीजें प्लस होती हैं, वो खास है, और वो दो चीजें क्या है, दो क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। नेपियोस यानी 2 साल से अबव जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनके जीवन में फिजिकली आपको बता रहे हैं 2 चीजें विशेष ध्यान देने की है, और वो क्या है, पहली चीज है डिसिप्लिन, अनुशासन, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है अनुशासन के साथ साथ उसके साथ समय बिताना। देखिए अनुशासन शुरू हो रहा, अच्छी आध्यात्मिक आदतों को विकसित करना और जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति समर्पित होना, और इसके लिए देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 1 से 11 पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े, उतावली से नहीं, धीरज से दौड़े जी, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुम पाप से लड़ते हुए तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी यानी पाप से ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। उपदेश दिए हैं जी, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे, अब एक बात बताइए, डांटने में और घुड़कने में क्या अंतर? नहीं मालूम। आजकल हम लोगों के जीवन में, हमारे वातावरण में वो गुरु चेले वाला कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। कभी आप देखिएगा, आपको अभी कहीं कहीं दिख जाएगा, आपने बड़े बड़े ये मोटर गैराज में आप जाएंगे तो वहां पर बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं, काम करने वाले, उनके पास छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, है ना। वो छोटे बच्चों को घुड़कते हैं, डांटते नहीं है। जैसे ही वो कहेंगे ये वाला ही औजार लेके आओ, और उसने अगर गलत दे दिया, वही औजार फेंक के मारते हैं। हड़काना जिसको बोलते हैं, घुड़कना मतलब हड़काना, हड़का दें कस के, और फिर उसको वो लेके आएगा सही, और बाद में जब काम हो जाएगा उसके बाद उसको प्यार से समझाएंगे। काम करते समय दिमाग तुम्हारा सही रहना चाहिए, काम करते समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब इसके बाद किस चीज की जरूरत है। वहां पे वही छोटे छोटे होते हैं, ये पैदियोन ही है, पैदियोन काम कर रहे होते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये हड़काई इसलिए होती है ताकि उसके माइंड में एक इंप्रेशन बैठ जाए कि गलत औजार दिया तो बहुत खराब बात होगी जी। प्रभु जिससे प्रेम करता है, अब आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ताड़ना कितनी आवश्यक चीज है हमारे आत्मिक जीवन के लिए,
और आप हो सकता है उम्र में बहुत बड़े हो, लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं तो स्पिरिचुअली आप ये पैदान ही है, तो ताड़ना तो आपको मिलेगी। और ताड़ना हमारी अनुशासन का पार्ट है। आपकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आप जिनको चाह रहे हैं कि बस प्रभु छू मंतर कर दे, तुरंत हमें छुड़ा ले, हमारी मन की पूरी कर दे ना, पहला पार्ट क्या है? यही जंगल वाला पार्ट समझ लीजिए। ये ताड़ना वाला पार्ट क्या है? यही आपके जंगल वाला पार्ट है। जब आप कहेंगे ये चीज चाहिए, उस समय कह दिया जाएगा नहीं, अभी नहीं, पहले ये करोगे तब मिलेगा। कंडीशन रखी गई ना, कंडीशन के साथ कोई चीज मिलनी चाहिए इस उम्र में। और इसीलिए आप हमारे यहाँ देखेंगे इसके साथ पूरी हर बातचीत में घर के सब लोग कंडीशनल बात करते हैं। कोई इससे ये नहीं कहता है मांगा और तुरंत दे दिया ना, फिर हमारी डांट खाएगा अगर किसी ने ऐसा किया। बिना मांगे उसी समय तुरंत कुछ मत दो। तुमने अपनी मर्जी प्रकट की है, लेकिन तुमको टाइमिंग मालूम होना चाहिए किस समय क्या चीज नहीं मिलेगी। आधी रात में उठ के कहेगा हमको चिप्स दे दो, तो आप क्या देंगे? नहीं, आजकल के बच्चे, आजकल माँ बाप कहते अरे बच्चा ही है, मांग रहा है, ले खा। अब उसकी इतनी गंदी आदत डाल रहे हैं, बड़े होके वो आधी रात में चिप्स खाएगा। और आजकल के बच्चे कर रहे हैं। ये डिसऑर्डर्स हैं, किसने पैदा किए? हाँ, तो पहली चीज तो अपने अंदर से डिसऑर्डर्स को दूर करें और सीखें। ताड़ना आपको इसीलिए दी जा रही क्योंकि आपके अंदर वो डिसऑर्डर्स हैं। आपको इस उम्र में ताड़ना मिल रही। बच्चा आपकी उम्र में जाके ताड़ना ना पाए परमेश्वर से, तो आप उसको बचपन से करेक्ट कीजिए। हालेलुया जी। और जिसे पुत्र बना लेता है, आप जब आते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपका स्वागत करता है। कह तो रहा विश्वास करते, लेकिन जब पैदान वाली स्टेज शुरू होती है, कोड़े लगना शुरू होते हैं, तो प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती। अरे अब प्रार्थना की क्या जरूरत है? अब तो तुमको उसने बेटा बना लिया है, और जिसे बेटा बनाता उसे तो कोड़े लग रहे। तो फिर जैसे छोटे बच्चे की पिटाई होती है तो वो कहता है मौसी से बचा लो, पापा से बचा लो, दादा से बचा लो। हाँ, बचाने वाला कोई नहीं है। ये पार्ट तुम्हारे लिए, सबके लिए, सबको हार्ड हो जाना चाहिए। हालेलुया। और ऐसे में जो उसको संरक्षण देगा वो उसका बैरी, दुश्मन। तो बैरी अधिक चुंबन करता है। और झूठी शिक्षा में लोग क्यों भाग के जाते हैं सच्ची जगह से? क्योंकि यह हार्ड पार्ट में हम आपको रहने देंगे, हम नहीं पिघलते। लेकिन गलत जगह जाएंगे पुचकार के आपकी, ताकि आपकी हम दे रहे हैं आपको, ये लीजिए आपकी समस्या का समाधान। आर्टिफिशियल हो गया। परमेश्वर आपसे कभी प्यार नहीं करेगा, कहेगा आप जाओ। तुम बाप की कड़ाई तुमको नहीं पसंद आई, तुम्हें बैरी का प्यार पसंद आया, अब तुम बैरी के पास जाओ। हालेलुया। ये सत्य है, वचन का सत्य जो आपके सामने रखा, यहां लिखा हुआ जी। तुम दुख को, ये कलीसिया से अब बोला जा रहा मैसेज लाके, यही टीचिंग है। टीचिंग के बाद मैसेज आ रहा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, लेकिन आजकल के नहीं करते जी। यदि वो ताड़ना जिसके भागी पहले होते थे, आजकल नहीं होते। जिसके भागी सबको होना चाहिए, यदि तुम्हारी नहीं हुई, यही लिखा है ना आगे, अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई है तो कलीसिया में आओगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो ताड़ना तुमको झेलनी पड़ेगी। जो बचपन में नहीं हुई थी, अब बड़ेपन में होगी। अभी तुम आत्मिक बच्चे ही हो, आत्मिक बच्चे हो। तुम फिजिकली बड़े हुए हो, लेकिन समझ में तुम अभी बच्चे ही हो। तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो, अभी तुम बॉर्न अगेन हो रहे हो। तो आत्मिक रूप से तुम्हें उस ताड़ना का सामना, इसीलिए कह रहा है कि दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तो क्या चीज सहनी है? दुख को, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? दुनिया के सामने दुखड़ा रहते हैं। आप अपने सारे भेद उगलते रहिए, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। कुछ समय बाद लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। हर समय अपने घर की बुराई करता है, हर समय अपने रिश्ते की। ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता है, इनडिसिप्लिन। और ऐसे लोग चाहिए, जहां जाएंगे ऐसी हरकतें दूसरों में, दूसरा भी वही करने लगे, बुराई बुराई खेले।
और जहां बुराई बुराई खेलने को मिलता है वहां दोस्ती बच्चे हैं, और जो उनकी हाँ में हाँ ना मिला कस के डांट दे वो बुरा। बच्चे वाला रोल है कि नहीं? बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे करते हैं, करेक्शन को बहुत बुरा मानते हैं जी। काहे की संतान? अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम किसकी संतान हो? नाजायज संतान। व्यभिचार की संतान का मतलब नाजायज है ना, बिना यानी बाप कोई था मालूम नहीं, हम संतान हैं। किसकी संतान? जब आप कहते हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चे हैं स्पिरिचुअली, तो आप सोचिए कि अगर आपकी ताड़ना नहीं हुई, आपने सहा नहीं है, आपने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए झेला नहीं है, तो आप कैसे वो आपका बाप बन गया? जिसे आप जानते भी नहीं, जिसकी कड़ाई को आपने नहीं झेला, उसको आप बाप कैसे कह सकते हैं? बाप वही जो कड़ाई बचपन में डिसिप्लिन दे, वो बाप। ये बात यहां पर स्पिरिचुअली बताई और सिखाई जा रही है। और ये देखिए, अनुशासन अच्छी आध्यात्मिक आदतों के लिए बहुत जरूरी है। को विकसित करना जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए अत्यंत आवश्यक चीज है। और परमेश्वर हमको इसीलिए क्या कहते हैं, इस मार्ग की, अब हम आपको ये बात बताते हैं जो उस समय भी आधी बोली थी, आज भी आधी बोली, आज इसको पूरा कर देते हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ये जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण से पहले, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर, किन सब से? सारे चेले, 12 चेले थे, 11 थे उस समय, एक तो वो उसने पकड़वा दिया था। अब 11 में से यीशु मसीह का, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? किसने? पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। देखिए, अब वो कह रहा प्रेम रखता हूं, ये प्रीति रखता हूं। अगर आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कह रहा था कि अगापे लव की बात कर रहा था, परमेश्वरी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की, और ये ह्यूमन लव की बात कर रहा था, ब्रदरली लव की, फिलो जी। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमने का मतलब क्या होता है? भेड़ के बच्चे, है ना? मेरे मेमनों को चरा, यानी इमेच्योर बॉर्न अगेन, जो पैदा होंगे आत्मिक जीवन में, उनको भोजन कराना, स्पिरिचुअल फूड। ये कलीसिया की बात कर रहा था, सेवकाई की, कि मेरे मेमनों को चरा जी। फिर यीशु मसीह ने दूसरी बार उससे कहा, पतरस से, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने, यानी पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। देखिए, फिर प्रीति बोल रहा है। ये हिब्रू में है अगापे, अगापाओ और फिलो। अगापाओ और फिलो, दो प्रेम की बात हो रही है। ये ब्रदरली लव की बात कर रहा पतरस, और यीशु मसीह अगापे लव की बात कर रहा जी। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की, जब हम इसमें आते हैं कोई नोनिया में, यानी परमेश्वर की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की फेलोशिप में जब हम एकत्रित होते हैं, तो वहां पर 2 लव होने चाहिए। वो 2 लव कैसे? हमने आपको बताया था ना, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध होना, यह अगापे लव है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर। और फिर फिलो, यानी हमारा ब्रदरली लव, आपस में भाईचारे का प्रेम। कलीसिया के सब लोगों का आपस में भाईचारा प्रेम के साथ होना चाहिए, सच्चा, निस्वार्थ। परमेश्वर अगर निस्वार्थ प्रेम उसका आपके अंदर है, तो भाईचारे में भी निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। ये क्रॉस बन जाती है। यीशु मसीह यही बात उससे कर रहा था जी। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे अब यीशु मसीह ने कह दिया, तू मुझसे प्रीति रखता है, ब्रदरली लव जी। अब पतरस बहुत उदास हो गया जी, कि उसने उससे तीसरी बार। अब आप याद कीजिए कि यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय पतरस ने कितनी बार इनकार किया था? 3 बार इनकार किया था, और यीशु मसीह ने उससे 3 बार अंगीकार करवाया। अबाउट लव, क्या तू मेरे लिए लड़ सकता है? ये नहीं बोल रहा था,
क्या तू मुझसे प्यार करता है? परमेश्वर की सेवकाई हमारी काबिलियत पर नहीं, हमारी इच्छा पर नहीं टिकती है। परमेश्वर की सेवकाई टिकती है सेवक को परमेश्वर से प्रेम है कि नहीं। अगर उससे हमारा प्रेम, उसका प्रेम हमको मिल रहा है तो हम इस प्रेम को कंटेन नहीं कर सकते, हम इसको स्प्रेड करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके प्रेम को परमेश्वर यही चाहता है कि मैं अपना प्रेम इसको इतना उंडेलूं और देखूं कि ये कितनों को शेयर करता है। और लोग मालूम है प्रेम पाने के बाद देना नहीं मांगते, और प्रेम बांटो तो बढ़ता है। और जब आप सच्चा प्रेम बांटेंगे ना तो इज्जत भी मिलेगी, आदर भी मिलेगा आपको। ये परमेश्वर का प्रेम है, इसको आपको कलेक्ट नहीं करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी, कि क्या तू मुझसे प्रीति, अब यहाँ पे यीशु मसीह फिलो की बात कर रहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा नहीं, और उसने कहा हाँ तू तो सब कुछ जानता है। अब वो कह रहा है तू सब कुछ जानता, तुझे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जी, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा मेरी, अब भेड़ों की बात कर रहा, मेमने की नहीं, मेरी भेड़ों को। तो यीशु मसीह की भेड़े कौन है? यीशु मसीह के फॉलोअर्स, जो उससे प्रेम करते हैं और उसको समर्पित हैं, उनको चराओ। तो यहाँ पे क्या बोला है? खिलाने की बात कर रहा है ना, स्पिरिचुअल फूड है ना। आगे पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां जाता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा, दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से बता दिया, हाँ, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे। इतनी सब बातों के बाद उसने कहा मेरे पीछे हो ले। और ये बात इसलिए है क्योंकि वो पतरस से ये कहना मांग रहा था कि इसका 20 पद भी पढ़ दीजिए। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हाँ हाँ। अब उसके विषय में सवाल करने लगा, इसका क्या होगा पतरस? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे तेरा कोई मतलब नहीं, इसको सजा मिले या माफी मिले, जो कुछ भी हो, इससे तेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो बात हो रही ना 3 बार अंगीकार की, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पतरस से कहा था कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना। भाइयों का मतलब 10 चेले जो थे, एक 12 थे ना, एक ने धोखा दिया, पतरस को मिला के 11 हुए। तो पतरस से कहा था जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना, ये उससे प्रॉमिस लिया था। भाइयों की सुधि लेना का मतलब कि अपने भाइयों को तुम संभालना। चेलो जो 10 चेले और हैं, तो उसमें यीशु मसीह के ब्रदर्स भी थे। उसने सारी जिम्मेदारी जो थी वो किसको दी थी? पतरस को दी थी। पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, यानी स्पिरिचुअल जीसस आया, तो उसने किसको खड़ा किया? यस, ये था। उसने पतरस को पहले से छांट रखा था कि जब पवित्र आत्मा उतर के रूप में मैं आऊंगा तो उतरेगा तो सब पर, ठहरेगा भी सब पर, लेकिन इस्तेमाल इस शुरुआत ही ये करेगा। तो बिगनर ये था पतरस, ये इसने इनकार किया था और इसी से काम शुरू करवाया। हालेलुया। आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारे लिए जीवन का मार्गदर्शन है, अनंत जीवन का। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने प्रकट किया, जिसे हम कभी भी न जान सकते न समझ सकते। हम आपके प्रेम की गहराई को नहीं जान सकते, लेकिन हम आपके प्रेम की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं कि आपका प्रेम हमें विवश करता है। और पवित्र आत्मा उस प्रेम को पाने के लिए हमें बार बार
आपकी उपस्थिति में आने के लिए विवश करता है। और जब जब हम आपकी उपस्थिति में जमा होते हैं, आपका प्रेम और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता का अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे आत्मिक जीवन का विकास होता है, जिससे हमारा शारीरिक जीवन ऑर्गेनाइज होता है और हमारा जीवन सब लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है, ताकि आपकी महिमा हो। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं हम सबको ऐसा बनाइए कि जो व्यक्ति जहाँ जहाँ रहता है वहाँ प्रभु उनके घरानों के अंदर आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।